अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से मौसम में। लेक्चर नंबर 2 आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 फिज़िक्स। और इसमें आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। कमर्शियल नेम हम जो यूज़ करते हैं वो वोल्टेज यूज़ करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली थी, मैं उनको कल वाला जो है टॉपिक समराइज़ करवा देता हूँ। मेरे पास अभी मौजूद है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। ये बेसिकली ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करता है चार्जेस के बिहेवियर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। करंट जो है हमारा बेसिक टॉपिक था। बेसिक मतलब होता है जो हमने करंट टॉपिक चल रहा था हमारा। करंट क्या होता है, किसी से पूछो तो वो कहेगा फ्लो ऑफ चार्जेस, जबकि ये डेफिनेशन सरासर गलत डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ चार्जेस करंट होता ही नहीं है। कैसे सर, आप तो कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस करंट होता है। बेटा मैं क्यों नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट होता है। मैं ये तो कहता हूँ, ये भी तो कहता हूँ, ये भी तो सुनो कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन मेरी आप पिछली वीडियो भी देख लो, मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन का वर्ड यूज़ किया है। ठीक हो गया मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। खैर, हमने करंट को इस तरह पढ़ा है कि कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। कंडक्टर आपको पता है, इंसुलेटर क्या आपको पता है, स्कूल में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कंडक्टर वो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हों और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हों। मेरी बात पे गौर करो, मूव कर रहे हैं। और इंसुलेटर वो होता है जो लेस अमाउंट में हो और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर रहे हों, ना हो, या बिल्कुल ही कम तादाद में हो। अच्छा जी, अब एक सवाल पैदा होता है कि जब एक वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें चार्जेस हैं जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं, तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा है? करंट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन लेस बने हुए हैं। कोई चार्ज उधर जा रहा है, कोई चार्ज इधर जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, जिस वजह से उनका नेट सम करने के बाद ज़ीरो हो जाता है। हमने फिर पढ़ा है करंट का आई वी का चूँकि अपॉन टी नेट चार्ज अपॉन टाइम। नेट चार्ज हमारा ज़ीरो है तो ज़ीरो अपॉन टी ज़ीरो हो जाएगा। इसकी मिसाल मैंने कल बताई थी, वो आप वीडियो देख लेगा पहली वाली। अब करंट कब प्रोड्यूस होता है भाई? करंट तब प्रोड्यूस होता है जब हम किसी भी वायर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, वोल्टेज के साथ। अरे सर, आप इतने सारे नेम ले रहे हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा ये सारे एक ही नाम है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब एक ही नाम है। मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ, इसलिए आप समझो कि वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन या चार्जेस की तादाद कह रहे हैं, इनकी डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगी तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट इज़ नाउ प्रोड्यूस। पर्टिकुलर डायरेक्शन मदद करता है करंट को प्रोड्यूस कराने में। खैर, बस आज का टॉपिक इतने करते हैं। अब हम आते हैं बेसिक में और हमारा आज का न्यू टॉपिक की जानिब, जिसका नाम है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सब एक ही नाम है। आप किसी से भी जोड़ दीजिए, आपको अच्छा लगे। इसको यूँ पढ़ाता हूँ मैं आपको कि आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में ये पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल। हाँ बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक किस लिस्ट ने पढ़ा है? यकीनन सब नहीं पढ़ा होगा। सॉरी, ये लाइट बंद हो गई, बैटरी लो हो गई। खैर, आप इससे नज़र तो आ रहा होगा ना, ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक सब नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है। एक मिनट, हमें ग्राउंड लगा लीजिए कि हम लोगों ने इधर एक ग्राउंड बना लिया। ये हमारे पास ग्राउंड है जिधर एक मास रखा हुआ है, और इस पर एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस पे अप्लाई हो रही है ग्रेविटी इस पे अगेंस्ट दी टूवर्ड दी अर्थ, और हमें अट्रैक्ट करवा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने में मदद कर रही है। ग्रेविटी है वो कौन नहीं जानता यार, सब जानते हैं। अच्छा जी, अगर मुझे इस मास को ऊपर लेके जाना है, यानी ऊपर इसको लिफ्ट करवाना है,
तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये वर्क करे बगैर तो ऊपर जा नहीं सकता। अगर जा सकता है तो भाई मुझे भी बता दो किस तरह जाएगा, नहीं जाएगा ना। वर्क करवाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्क डन, मैं लिख दूँ वर्क डन, मैं कह दूँ कि वर्क डन टू मूव द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यानी पोटेंशियल एनर्जी जब हमने वर्क करवाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा ली तो क्या हुआ, वर्क डन मूव द बॉडी, ये बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स काम की, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसलिए समझाई क्योंकि जब तक हम ये एग्जांपल नहीं समझेंगे, ये बहुत ईजीएस्ट एग्जांपल है किसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए। देखें वो और करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी एग्जांपल हमने आपको समझाई है। इसको हम इस तरह से और बहुत एलेबोरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी एग्जांपल हम इधर डिस्कस करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो चार्ज हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है। ये पॉइंट ए का सोर्स चार्ज हम इसे कह रहे हैं, तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, सबको पता है ना। और ये चार्ज भी जो है इस तरफ लगा रहा होगा फोर्स, क्योंकि सेम चार्ज है ना, आपको पता है सेम चार्ज रिपेल करता है, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज रिपेल। तो हमें इसको इसके साथ अट्रैक्ट करवाने के लिए वर्क कराना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा। जब तक वर्क नहीं करवाओगे तो ये एक साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस वर्क कराने को ही तो हम कहते हैं क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शागिर्द, वोल्टेज। वोल्टेज नाम ही भाई अट्रैक्ट का है, मतलब आप अगेंस्ट द कोई भी फील्ड काम कर रहे हैं तो हम उसको वोल्टेज कह रहे हैं। फोर्स, वो फोर्स जो चार्ज को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है ना, वो बेसिकली वोल्टेज कहलाता है। उर्दू में लिख दूँ क्या, कोई मसले की बात नहीं है, लिख देता हूँ। वो फोर्स जो चार्ज को चलाने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो फोर्स जो चार्ज को चला रिक्वायर्ड हो। अब कोई हमारा मासूम सा शागिर्द कहेगा कि सर अगर हम इस बॉडी को, ये मास जो है, हम इसको ऊपर से घुमाते हुए लेके जाएं या इस तरह यूं टेढ़ा मेढ़ा लेके जाएं ऊपर, तो क्या इस पे फ़र्क आएगा? बेटा कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर की तरफ मूव कराओ, टूवर्ड करवाओ, या आपको तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी है ना, यानी आपने तो वर्क करना है। वर्क आप जिस तरह भी करो, टेढ़ा करके करो या सीधा करके करो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये इस फील्ड में कुछ भी असरअंदाज नहीं होगा। सो ऐसे सवालात बिल्कुल ही ना पूछें तो अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सही सवाल नहीं है। लेकिन खैर आप लोग तो पूछ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो हम कहते हैं कि जैसे ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट चार्ज वो होता है जब भी हम किसी चार्ज की फील्ड को पढ़ते हैं तो हमेशा टेस्ट चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ अट्रैक्शन और एज अ रिपल्जन। और इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है वोल्टेज की। द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इट्स इंटेंसिटी इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी वर्क डन जो करा रहे हैं हम एक चार्ज पे बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह जा रही थी ना, एरो की तरह, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जा रही थी ना इस साइड पे, अगेंस्ट द इंटेंसिटी किसे कहते हैं? किसी भी चार्ज पर लगने वाली फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। दैट्स इट। अब हम इसके यूनिट्स और फार्मूला के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं लास्ट में। हाँ तो बेटवा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने लिख दिया है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, जो वर्क हमारा डेल्टा डब्ल्यू है, क्योंकि चेंज इन वर्क हो रहा है। वर्क चेंजिंग कैसे वर्क हो रहा है? पहले ये इधर से इधर था तो अगेंस्ट हमने इसको करवाया, अगेंस्ट दी
फील्ड हमने काम कराया है तो ये डेल्टा डब्ल्यू कहलाएगा। वर्क अपॉन चार्ज होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया, क्यू इधर डिवाइड हो जाता है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू भी आ गया हमारे पास। अब इसका ऐसा यूनिट किस तरह निकालेंगे, वर्क का हमारे पास है जूल होता है, और कूलम का हमारे पास जो है चार्ज का हमारे पास कूलम होता है, COL। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो जूल कूलम इन्वर्स हो जाएगा, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, जूल को हम वोल्ट भी कहते हैं, जूल पर कूलम इन्वर्स को जूल कूलम इन्वर्स को हम वोल्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो आपको लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, सब एक ही बात है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इम्तिहान में जैसे आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, या MCQ में पूछ ले व्हाट इज़ 1 वोल्ट, व्हाट इज़ 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप ये डेफिनेशन ही लिखेंगे। 1 वोल्ट को 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 चार्ज को यूनिट का मतलब 1। सो दैट्स इट, आज की वीडियो इतनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।